वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.4 जो है मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप नियमबद्ध तरीके से पढ़ते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से और बेनिफिट लीजिए। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन जो है परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ये हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कि परिमेय संख्या हमारा ये जो है 2 - √5 जो है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए 2 है परिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके। जहां q बराबर नहीं होगा 0 के उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 - √5 क्या है। तो एक नंबर का जो सवाल है वह हमारा अपरिमेय संख्या है। पहला नंबर क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, आप लोग स्पष्ट रूप से देखिए। तो पहला नंबर अपरिमेय संख्या। अब दूसरा नंबर बताइए कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरा नंबर का। तो ये देखिए क्या दिया है, 3 + √23 माइनस √23। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? तो 3 बचेगा। 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। और प्रश्न से भी ये दिया जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो है 2 - √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। ये चीज मैं आपको लिखा दूंगा। तो आपने देखा कि पहला नंबर जो है 2 - √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहां आप देख रहे हैं कि 3 + √23 है माइनस √23। तो √23 और √23 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा? 3 बचा। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 हमारा क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। इसी प्रकार तीसरा नंबर का अगर आप क्वेश्चन देखें तो तीसरा नंबर में दिया है 2 √7/2 तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा ये भी जो है तीसरा नंबर क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ। तो आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कौन सा परिमेय संख्या हुआ और कौन सा अपरिमेय संख्या हुआ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि 1/√2 है। तो देखिए एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है और √2 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बाय अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो है वह हमारा अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 2π याद रखिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम 2π यानी कि 2 गुना पाई, 3π यानी 3 गुना पाई अगर ऐसा रहता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। ये आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 2π क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आपने समझा कि पहला हमारा अपरिमेय हुआ, दूसरा हमारा परिमेय हुआ, तीसरा हमारा फिर परिमेय हुआ, चौथा हमारा अपरिमेय हुआ। और इसी प्रकार जो है आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि 2π जो है यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला नंबर जो दिया है क्वेश्चन वो दिया है 3 + √3 इंटू 2 + √2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 × 2 + √2 यानी कि 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर √3 से जो है फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस √3 इंटू 2 + √2। अब आप देखिए यहाँ पर 3 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा? 6 हो गया। 3 गुना √2 कीजिएगा तो कितना होगा? तो 3 √2 हो जाएगा। ठीक है। फिर √3 को 2 से गुना कीजिए,
तो जब आप √3 को 2 से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2√3। और फिर √3 गुना √2, तो ये √3 गुना √2 जो होगा तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये हमारा रूट में ही हो जाएगा 6। अब देखिए इसमें जुटने वाला है तो जुटने वाला नहीं है, यही हो जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या दिया है, 3 + √3, उसके बाद दिया है इंटू 3 - √3। एक चीज आप ध्यान से देखिए कि यदि हम 3 को a माने और √3 को b माने तो a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है आपको पता है फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं, चूंकि याद रखना है आपको कि a + b इंटू a - b बराबर हमारा होता है a² - b²। तो बस a हमारा क्या है 3 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस दे देंगे b क्या है √3 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 गुना 3 पर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3 को 2 बार गुना, अर्थात 3 गुना 3, तो 3 तिहाई कितना हो गया, ये हमारा हो गया 9 माइनस √3 का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो कंप्लीट 3 होता है। अगर √2 का होल स्क्वायर आपसे पूछे तो आप कहिएगा कंप्लीट 2 होगा। तो 9 - 3 कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। तो यहां तक आपने समझा कि जो है क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्मूला पर बैठेगा, तो a + b के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b का होल स्क्वायर हमारा होगा a² + b² + 2ab, यही होगा। तो अब देखिए a हम अगर √5 को माने और b हम √2 को माने तो इस पर बैठा देंगे हम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी कह रहा है ना 2ab, तो a के लिए क्या है √5 मल्टीप्लाई b के लिए क्या हो जाएगा √2। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, √5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कंप्लीट 5 हो जाएगा, प्लस √2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कंप्लीट 2 हो जाएगा, प्लस देखिए √5 गुना √2 तो क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों रूट में ही गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब इसको आप देखिए कि 5 + 2 कीजिएगा कितना होगा, 5 + 2 होगा 7 प्लस 2 √10, यही रिजल्ट होगा। तो आप देखें, आपने देखा कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए चौथा नंबर का आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी कुछ इस तरह का फॉर्मूला पर यहां पर है। ये देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो यहां देखिए √5a है और √2 क्या है b है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि √5a और √2b, सिर्फ अंतर है तो माइनस और प्लस का। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो इसको यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं 4 नंबर का। तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा कंप्लीट 5, और √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कंप्लीट 2। तो 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आपने देखा कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि पाई = C/D, अर्थात पाई = C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। आपको मैंने बताया था कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.5। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि पाई चूंकि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह जो है अंतर विरोध कैसे करता है पाई = C/D। तो इसी चीज को लेकर चलते हैं। चूंकि दिया क्या गया है, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और क्या दिया है पाई बराबर दिया है C/D, यही दिया है पाई = C/D दिया है। जहां C क्या है, जहां लिख देते हैं जहां C जो है वृत्त की परिधि है, प्रश्न से ही कह रहा है जहां C वृत्त की क्या है परिधि, ये हम लिख दिए यहां पर। और D क्या है, D वृत्त का व्यास है,
तथा, यहां लिख देते हैं, तथा डी वृत्त का व्यास। अब आप देख सकते हैं कि पाई इक्वल टू सी बाई डी, तो सी वृत्त की परिधि हुआ और डी वृत्त का व्यास हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां सी और डी, सी और डी, यानी कि सी और डी क्या है, तो सी और डी हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, यानी कि यहां सी और डी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं आवश्यक है, इस चीज को हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं है, इस कथन का, यहां लिख देते हैं, इस कथन का कोई अंतर विरोध नहीं है। तो आपने देखा यहां पर कि c बाई डी क्या है, तो c वृत्त की परिधि है और d क्या है, वृत्त का व्यास है। तो पाई इक्वल टू सी बाई डी हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, या पाई डी इक्वल टू सी, अर्थात वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई डी। तो पाई चूंकि एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सी और डी परिमेय संख्या हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब कभी भी एक स्केल, यानी कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई को मापी जाती है, तो उनका केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि सी या डी अपरिमेय है। तो ये सी या डी जो है एक परिमेय ही हो या अपरिमेय ही हो, ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ सी और डी परिमेय संख्या हो यह आवश्यक नहीं है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपको बताते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्याय में प्रश्नावली 1.4 में भी इस तरह का चीज है कि नंबर लाइन पर आपको दिखाना है कि 3.62445 इस तरह से कुछ दिया है, ये चीज मैं आपको बता दूंगा। और उसके पहले कुछ दिया है, मतलब 1.3 में दिया है कि जो है रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, रूट 2 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इस तरह का एक स्पेशल वीडियो मैं बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ बनाने में हमें स्केल का उपयोग करना होगा और कंपास का उपयोग ज़्यादा है। इस तरह से जो है इसको बनाने में कम से कम बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा, इसलिए मैं स्पेशली इसका एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है, यानी कि हर का यहाँ पर परिमेयकरण करना है। तो चलिए पहला नंबर आपको क्वेश्चन का जो दिया गया है परिमेयकरण करने के लिए हर का, तो ऊपर वाला हमारा अंश हुआ और नीचे वाला हमारा क्या हुआ, हर हुआ। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए देखिए क्या करना है, तो 1/, जैसे रूट 7 है तो देखिए नीचे क्या है, रूट 7 है, तो ऊपर में भी रूट 7 से गुना कीजिए और नीचे भी गुना करना है, यानी कि रूट 7 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो रूट 7 गुना 1 कीजिएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7। अब देखिए रूट 7 गुना रूट 7 तो रूट 49 होगा, रूट 7 गुना रूट 7 कीजिएगा तो रूट अंडर 49 होगा और 49 का वर्गमूल 7 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूट 7 गुना रूट 7 कंप्लीट 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आफ्टर ऑल रिजल्ट होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है 1 बाय रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6। अब इसका हर परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, देखिए रूट 7 है माइनस रूट 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 7 माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और रूट 6 इसी प्रकार नीचे भी लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट अंडर 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 से यदि इसको गुना करेंगे तो ओनली हमारा क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट अंडर 6 बाय, अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस
बी स्क्वायर। तो ए के लिए रूट 7 है और बी के लिए रूट 6 है। इसी प्रकार ए के लिए रूट 7 और यहाँ बी के लिए रूट 6 है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6। अब देखिए रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 7 हो जाएगा और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 6 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा हो गया रूट 7 प्लस रूट अंडर 6 और 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं रूट 7 प्लस रूट अंडर 6। यही हमारा रिजल्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व कीजिएगा ये देखिए, यहाँ दिया है 1 बाय रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। तो यहाँ पर इसको भी आप परिवर्तन कीजिएगा तो यहाँ देखिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो ये लिखिएगा आप रूट अंडर 5 माइनस अंडर रूट 2। इसी प्रकार रूट अंडर 5 और माइनस अंडर रूट 2। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1 से यदि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल यही हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट अंडर 2। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रूट 5 माइनस रूट अंडर 2। अब देखिए रूट 5 का यदि होल स्क्वायर कीजिएगा तो कंप्लीट 5 हो जाएगा और रूट 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कंप्लीट 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूट 5 माइनस रूट 2, अब बाय 5 में से यदि 2 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्वतः सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है 1 से लेकर कुल मिलाकर 5 प्रश्न इसमें दिया गया था, मैंने आपको बताया। और हर परिमेकरण से संबंधित और भी कई तरह के सवालों को जो है परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत लंबा जाता है इस तरह का सवाल। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैंने ये तमाम चीज बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।